जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। तो 17 नंबर सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़ो जरा पढ़े। फेज 13 का क्वेश्चन है, कहा गया टू शिप्स टेक डिफरेंट रूट टू रीच द स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। केरला, स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, मतलब वर्ल्ड का है, खैर स्पाइस ऑफ द मतलब वो इंडिया का है तो केरला होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू शिप आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द शिप वन मूव एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड टू एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द टू शिप्स अराइव देयर डेस्टिनेशन विद अ टाइम गैप ऑफ 1 आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ शिप टुगेदर। एकदम हल्का सवाल कि दो जहाज दुनिया की मसाला वाली राजधानी तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। दोनों जहाज द्वारा तय की गई जो दूरी का अनुपात है वो 3:2 है। पहली वाली जो दूरी तय की है वो 3 यूनिट मेरे भाई यहाँ पे, और दूसरी वाली जो तय की है वो 2 यूनिट तय की है। जहाज एक 40 की गति से चलता है और दो 60 की गति से। पहली वाली जहाज जो होगा वो 40 की गति से मेरे भाई चलेगा, और दूसरा वाला जो चलेगा वो मेरे भाई यहाँ पर 60 की गति से चलेगा। और क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों जहाज 1 घंटे के समय के अंतराल के साथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो दोनों एक साथ की तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, द टू शिप अराइव एट द डेस्टिनेशन विद अ गैप ऑफ मेरे भाई 1 आवर। 1 आवर का गैप का मतलब क्या होगा कि मतलब हो सकता है आप एक तरीके से मान के चलो, ठीक है, कि एक को ज्यादा समय लगा होगा, एक को कम समय लगा होगा, और दोनों का जो कहीं ना कहीं अंतर होगा वो मेरे भाई कितना होगा। तो दोनों का जो अंतर होगा दोस्त यहाँ पर वो लगभग 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो आप अगर सही तरीके से देखो तो जो टाइम का अंतर है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे T1 माइनस मेरे भाई यहाँ T2, तो ये कितने का है, 1 घंटे का है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। यहाँ पर ये जो दूरी है मान लेते हैं यहाँ पर 3x, और स्पीड कितने की थी तो 40 की थी। और यहाँ पर जो है मेरे भाई डिस्टेंस कितना है 2x, और डिस्टेंस ये कितने का है 60 का है। इन दोनों का मेरे भाई कितना बना देंगे, इतना बना देंगे कि इस जहाज और इस जहाज के समय का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा इतना हो गया। अगर आप देखोगे नीचे 120 बनाओगे तो 40 का 3 गुना तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 9x, और 60 का 2 गुना तो ये हमारा हो जाएगा 4x, और बट्टे में कितना हो जाएगा 120। ये बराबर है हमारे 1 के। यदि हम यहाँ देखते हैं तो 5x बट्टे में 120 जो होगा वो हमारा बराबर होगा 1 के। 5 से सीधा सीधा काटोगे 24 बार में तो x का मान कितना हो जाएगा 24। और अगर x का मान 24 होगा तो कहा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ शिप टुगेदर। दोनों के दोनों मिलकर के कितना दूरी तय किए, तो ये 3x किया और ये 2x किया तो कितना किया 5x किया, यानी 5 × 24 यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताइए। मिश्रा जी एकदम सरल भाव में आपको समझा दिए कि समय का अंतर 1 घंटे का है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालिए, x का मान लाइए और सीधा सीधा जो है सवाल में वहां पे रख दीजिए। ठीक है, हालांकि इसका एक और तरीका भी था सवाल को बनाने का, अगर आप चाहते तो। मेरे पास में तरीकों का मेरे भाई कहीं पर भी है ना अंत नहीं है, मैं कई सारे तरीके से बना सकता हूं किसी भी सवाल को। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा वो देखना। तो क्वेश्चन में दिया गया है टोटल दूरी। ठीक है, आप ये बताइए 3 यूनिट और 2 यूनिट मिलकर के कितना बनाते हैं 5। 5 यूनिट का मेरे भाई मान कितना है 120। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 हम उठा रहे हैं, तो मेरे भाई 5 का मान 120 है तो 1 का मान कितना होगा 24। अगर 1 का मान 24 होगा तो 24 × 3, ये वाली जहाज कितने किलोमीटर गई है 72, और 24 × 2 दूसरी वाली कितनी गई है 48 गई है। ठीक है, यहां पर ये इतना किलोमीटर गई है, यहां पर ये इतना किलोमीटर गई है। पहले वाले की रफ्तार कितने की है 40 की, और दूसरे वाली की रफ्तार कितने की है तो 60 की। एक काम करिए दोनों में देखिए तो क्या 1 घंटा का अंतर आ रहा है, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका समय निकाल लेते हैं और इसका समय निकाल लेते हैं, देखते हैं घंटे का अंतर है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ काटेंगे मेरे भाई 4 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 6 से मेरे भाई यहाँ काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो क्या इसको घटाने पे 1 आ रहा है, तो जी हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, तो सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी आप सवाल को मेरे भाई बना सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल यहाँ पर कैसे बनेगा। ऑप्शन सी भी क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या कह रहे हो मेरे भाई। आज ये चलिए पढ़िए। इंस्पायर्ड बाय एसएससी सीजीएल 2025 क्या कहा गया कि पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ 2200 रुपए इन 3 डिफरेंट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक जगह 4 का उसको ब्याज मिलता है, फिर 5 का मिलता है, फिर 10 का मिलता है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम। तो यहाँ पर 5% वाले में क्या कहानी थी। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं कहीं ना कहीं 3 जगह पर अपने पैसे को निवेश करता हूं, अलग अलग दर पर करता हूं, लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे तीनों जगह से बराबर का ब्याज मिलता है। तो मेरे भाई जो 5% वाला पैसा था वो क्या था, तो देखो ब्याज होगा वो क्या होगा, तो ब्याज जो होता है वो क्या होता है P × R × T अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और दूसरे का ब्याज होगा P × R × T अपॉन में क्या हो जाएगा तो मेरे भाई 100।
ठीक है, सही तरीके से देखोगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, टाइम से टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर तुमने 1 साल के लिए किया है। यानी इसका प्रिंसिपल इंटू रेट अगले के प्रिंसिपल इंटू रेट के और अगले के प्रिंसिपल इंटू रेट के क्या होगा, तो बराबर। ठीक है, यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका जो होगा पहले वाले का देखो, पहले वाले का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 4%, ये बराबर होगा दूसरे वाले के कितने के मेरे भाई, तो दूसरे वाले के मेरे भाई कहीं ना कहीं 5% के, और ये बराबर होगा कहीं ना कहीं तीसरे के कितने के, 10% के। अगर आप यहाँ से पैसे का अनुपात निकालना चाहते हो, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपको रेशियो में हम पढ़ा रखे हैं कि कैसे करते हैं। पहले की वैल्यू निकालनी है, ढक दो, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दूसरे का निकालना है, ढक दो, 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। तीसरे का निकालना है, ढक दो, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये आपका पैसे का अनुपात होगा। यानी वहां पर वो जो 2200 रुपए तुम्हें वहां पर दिख रहे हैं ना, ये 2200 रुपए पता है कितने भाग के मान होंगे, 5 4 9 2 11 का मान होगा। और तुमसे किसके बारे में कहा गया, 5% वाला पैसा, 5% वाले का मतलब 4 का मान तुम्हें बताना है। तो मेरे भाई 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एकदम नॉर्मल सवाल, एकदम नॉर्मल सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए, जितना मेरे भाई महत्वपूर्ण आपके लिए अरिथमेटिक है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए एडवांस भी है। और अगर आप एडवांस की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, एडवांस में आपके लिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन बहुत मायने रखते हैं। आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया स्क्वायर पिरामिड एज अ लेटरल सरफेस एरिया। मेरे भाई यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आकार हो चुका है, बहुत तरीके से आप इसको देखिए। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस द बेस एरिया। बेस का एरिया कितना होता है जरा बताइए, तो बेस का एरिया साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर बेस का एरिया जो होता है आप देखेंगे। तो मेरे भाई कहा गया लेटरल सरफेस एरिया, एक ये बात है, और एक हमसे कहा गया बेस का एरिया, एक ये बात है। तो कहा गया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस द बेस एरिया। ये वाली चीज जो है मेरे भाई बेस के एरिया का कितना है, तो डबल है। ये हमसे नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया। हिंदी में ही पढ़ सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मेरे भाई यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल का डबल है। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल कितना होता है जरा बताइए, बेस का एरिया कितना होता है, तो बेस का एरिया होता है a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है बताइए, लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई यहाँ पर है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर एक त्रिभुज का एरिया, अब त्रिभुज का एरिया मेरे भाई कितना होगा, तो मानो इसकी अपनी एक हाइट होगी दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा वो कितना, देखो एक त्रिभुज का एरिया कितना होता है, तो एक त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू ये वाला बेस और ये वाला हाइट मेरे भाई, तो हाफ इंटू ए इंटू एच। अगर एक का है तो मेरे भाई ऐसे कितने फलक हैं, तो ऐसे हमारे 4 फलक हैं, तो इसको हम किससे गुना कर देंगे, 4 से, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर। ठीक है, कहा गया इफ द बेस इज इक्वल टू यहाँ पर 6 फाइंड द स्लैंट हाइट। यहाँ पर अगर आपका जो बेस है वही L, मतलब ये जो H होता है इसी को स्लैंट हाइट बोलते हैं। यहाँ पर असल में ये जो होता है मेरे भाई यहाँ क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, इसको स्लैंट एज बोलते हैं। तो यहाँ पर तुमसे कहा गया कि इसी स्लैंट हाइट का मेरे भाई यहाँ पर जो ये मान है ना, ये वाला मान मेरे भाई यहाँ पर इस L का मान बता दीजिए, इस L का मान कितना होगा। तो असल में क्या होगा, 4 इंटू हाफ इंटू ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो आपको मेरे भाई बड़े मतलब तहजीब से इस सवाल को हल करना है और एकदम तरीके से हल करना है, और बड़ी आसानी से आप इसको बता पाएंगे कि सर यहाँ पर इसका 4 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। आप 2 से काटिए तो पहली बात 2 बार में, फिर 2 से आप काटिए इससे बार में, आप इससे काटिए इससे बार में, तो पता चला L बराबर हो जाएगा A के। यानी यहाँ स्लैंट हाइट बराबर होगा भुजा के, तो भुजा कितना है 6, तो स्लैंट हाइट भी कितना होगा, तो 6। यानी यहाँ पर कहीं पर भी इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं था जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस थे, बड़े आसानी से आप इनको बना पाते। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 20 नंबर में कहा गया कि एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड कह लो ट्रेपीजियम कह लो, बात यहाँ पर एक ही है कि एक सर ट्रेपेजॉइड ABCD है जहां पर ABCD के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये हमारे सामने AB जो होगा वो समानांतर होगा किसके, तो हमारे CD के यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ये इनके विकर्ण जो है यहाँ पर E नाम के बिंदु पर काटते हैं, तो इसको E मेरे भाई बना दिया जाए। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पर ABE वाला इस वाले क्षेत्रफल का इस वाले क्षेत्रफल के साथ अनुपात कितना होगा। तुम सबको मेरे भाई पता है कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो भाग है इस वाले के साथ में सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है। आपका ये वाला एंगल ऑल्टरनेट के साथ इसके बराबर, ये वाला एंगल आपका मेरे भाई इसके बराबर, और ये हमारा वर्टिकली एंगल मेरे भाई यहाँ वर्टिकली के बराबर हो जाएगा। समझिए, जब तीनों कोण के बराबर होंगे तो ये वाला इसके समरूप होगा, और समरूप होगा तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के यहाँ पर अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ इनका एरिया का अनुपात किसका होगा, द रेशियो ऑफ AB टू CD स्क्वायर्ड। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसका एरिया, आप चाह रहे हैं ट्रायंगल ABE का मेरे भाई, और आप चाह रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ मेरे भाई ट्रायंगल CDE का, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर एरिया का अनुपात इस
इसका साइड क्या है तो ए बी ले लो, और इसका साइड क्या है तो सी डी ले लो, और इसका क्या करोगे तो स्क्वायर करोगे, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम सरल मेरे भाई यहाँ पर बात। आइए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया द लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 17, और यहाँ स्ट्रीम मतलब नाव की स्पीड 17 की है, धारा की स्पीड 5 की है, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 110 किलोमीटर डाउन। भाई साहब एकदम 1 सेकंड वाला सवाल है, समय कितना लगेगा तो टाइम बराबर यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी कितनी जानी है 110 की, और रफ्तार कितनी की होगी, तो जब आप डाउन जाते हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं और आप आते हैं स्पीड को घटा देते हैं। तो डाउन जाएंगे तो आप इसको जोड़ दीजिए 17 और 5 22 को, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। ठीक है, एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सारे लोग उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं, फटाफट यहां देखिए। कहा गया जी एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 48 किलो, इफ 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 44 एंड 4 ऑफ मेरे भाई वेट इतना इज आल्सो एडेड, एवरेज यहाँ 16 का क्या होगा। आज के समय मेरे पास में मेरे क्लास में 8 बालक हैं जिनका औसत 48 किलो का है। यदि 4 बालक आ जाते हैं जो कि 44 किलो वाले होते हैं, और 4 बालक आ जाते हैं जो कि 58 किलो वाले होते हैं, अब पूरी क्लास का औसत क्या होगा। औसत निकालने का सबसे बढ़िया टेक्निक तुम लोग को हम क्या सिखाएं यहाँ पर, ये बताओ क्या सिखाएं। बोलोगे सर यहाँ पर डेविएशन, तो यहाँ डेटा ले लो और यहाँ एवरेज ले लो, और फटाफट मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन लगाओ। अगर डेविएशन लगाओगे तो साफ तौर पर मेरे भाई काटना सीखो, 1 1 और यहाँ 2, और साथ में यहाँ पर जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा 50। एक संख्या अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट 50 बी द एवरेज। अब 50 से कितने की कमी, 2 की, 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 की कमी कितना हो जाएगा, और यहाँ 8 ज्यादा, ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस का 10 में 8 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, 2 की कमी हो गई, और 2 की कमी हो गई कितने लोगों में बांटोगे 4 में, तो 2/4 कितना हो गया माइनस का 0.5 हो गया। इसीलिए जब तुम्हारा उत्तर आएगा तो बोलोगे 50 माने थे 0.5 कम आ गया, तो उत्तर हमारा साढ़े कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई यहाँ पर वो आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए सिर्फ 3 सवाल आपके बचे हुए हैं, और ये 3 सवालों के बाद में आराम से जो है आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया, वर्टिकल पोल टीएफ हैज इट्स बेस एफ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए 25 मीटर फ्रॉम एफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी इज x डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट बी 75 मीटर फ्रॉम एफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी इज y डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy। आसान सा क्वेश्चन है। एक लंब खंभा टीएफ है मेरे भाई, यहाँ पर एक लंबा खंभा कौन है तो मेरे भाई यहाँ पर टीएफ है, यहाँ समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, जिसकी आधार एफ पर है, जिसकी आधार कहाँ पर है एफ पर है। एक बिंदु ए से, एक बिंदु मेरे भाई कहाँ से ए से मेरे भाई, एक बिंदु ए से जो एफ से 25 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है 25 मीटर की दूरी पर है। टी का यहाँ पर जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण है ये हमारा कितने का है, तो ये हमारे सामने कहा गया ये वाला जो कोण है मेरे भाई यहाँ पर x डिग्री का है। ठीक है, एक अन्य बिंदु बी जो f से 75 मीटर की दूरी पर है, f से 75 मीटर की दूरी यानी 25 और हो गया तो ये 50 हो जाएगा। एक अन्य बिंदु कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो एक अन्य बिंदु बी से, ठीक है, यहाँ पर जो इतने से दूरी पर है टी का, यहाँ पर ये जो कोण है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर वो y डिग्री का है। यदि खंबे की जो ऊंचाई है वो 25√3 है, ये खंबे की ऊंचाई मेरे भाई यहाँ 25√3 है, तो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया x + y का मान कितना होगा। 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अगर आप में से जितने लोगों ने मेरे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि ये वाला रेशियो कहां पर बनता है। अगर आप काटोगे तो 25 से 1 बार में, 25 से मेरे भाई 2 बार में, और 25 से काटोगे √3 बार में, तो यहाँ पर 1 2 और √3 कहाँ बनता है, तो तब बनता है जब यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल मेरे सॉरी माफ करना है यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना होता है, तो मेरे भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है। जब यहाँ पर इस तरीके से कहानी होती है ना, तभी इसका डबल वाला यहाँ पर ये बनता है। जैसे मैंने देखा कि इसका डबल बन रहा है, मैं समझ गया था 30-60 का रिलेशन है, तो ये 30 और ये 60 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हमारा 90 हो जाएगा। दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मिश्रा जी हाइट एंड डिस्टेंस में कितने केस बनते हैं 3, याद है कि नहीं याद है, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं हो तो फॉर्मूला बुक से पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए अंतिम के आपके 2 सवाल 24 और 25, और उसके बाद में तो आप एकदम धुआं कर देंगे। एक लॉजिकल क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप मेरे भाई इसका उत्तर दे दीजिएगा। कहा गया 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं मेरे भाई आरोही क्रम में है, यदि 3 को यहां गुणा करते हैं तो ये आता है, बाकी तीनों को करते हैं तो ये आता है, तो ई के बाद में आने वाली अगली अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। 5 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। मेरे पास में 5 संख्याएं हैं और मेरे भाई सारे के सारे बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यदि उसमें से मेरे भाई देखो ये 5 है ए बी सी, यदि यहाँ पर ए सी और ई को मेरे भाई गुणा किया तो इतना आ गया, आप बी सी और डी को मेरे भाई लगातार का गुना किया तो इतना आ गया, तो बताओ नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर ई क्या होगा, ई के बाद में अगला क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा ए है, सी है
और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो देखो आप यहाँ पर ए हो गया इंटू हमारा सी हो गया इंटू हमारा ई हो गया, और ये बराबर है हमारे कितने के 1729 के। मेरे भाई 1729 एक प्राइम संख्या 9 7 16 में से मेरे भाई यहाँ पर 3 गया 13। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 17 से मतलब यहाँ पर ये जो है 7 से जाएगा क्या, आप जरा देखो एक बार। 7 से अगर आप देखोगे 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32, 7 चौके 28 और 7 सते 49 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 7 सते 49, 247 हमारा किससे जाएगा मेरे भाई, 247 किससे जाएगा, 13 कम 13, 13 से मेरे भाई यहाँ जा सकता है। तो 247 के जगह पर देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 इंटू मेरे भाई 13 से अगर हम जाएं, 13 9 13 और मेरे भाई 13 7 13 और 19, यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पहली 3 संख्याओं का प्रोडक्ट 1729 था। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया था ए इंटू हमारे सामने सी इंटू हमारे सामने ई, और ये हो जाएगा 1729 के। जब हमने इसको विभाजित किया तो पता चला ये 7 है 13 है और यहाँ पर 19 है, 7 है 13 है और 19 है। तो यानी ए के जगह पर हो जाएगा 7 मेरे भाई, सी के जगह पर हो जाएगा 13 और इसके जगह पर हो जाएगा 19 यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद कहा गया बी सी और डी को 24 और 31 हो गया। यहाँ बी हो गया, सी हो गया और मेरे भाई डी हो गया, और ये तुम्हारा 24 और कितना हो गया 31। हालांकि सी का मान तो तुमको पता चल गया 13 है, तो एक काम करो इसमें 13 से भाग कर दो। 13 से जब तुम भाग करोगे 13 एकम 13 हो जाएगा, 113 मेरे भाई यहाँ पर 13 8 104 हो जाएगा, 13 7 91, 187 है। 187 मेरे भाई किससे जाता है जरा बताना। 187 तुम्हारा 17 इंटू 11 है, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर 11 13 17 का ये प्रोडक्ट है। ये हमारा किसका है, तो 11 इंटू 13 इंटू मेरे भाई कितने का है, तो 17 का है। यानी बी के जगह पर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 13 और 17। हालांकि देखो पूरा पूरा एकदम सीरियली है, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, तो 19 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो कौन आती है, 23 आती है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि खाली पहले वाले भाग से तुम अगर अनुमान लगा लेते ना कि शुरुआत 7 से हो रहा है, खाली मेरे भाई इस क्वेश्चन में जैसे मैं तुम्हारी जगह होता और मेरे से यहाँ पर ये कहा गया था 5 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, यानी अभाज्य हैं और साथ में लगातार भी हैं, तो मैं यहाँ पर इतना नौटंकी कभी जीवन में नहीं करता। मैं यहाँ पर ये कहता कि भैया देखो मेरे पास में पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर तो कहा गया 3 लोगों को मेरे भाई गुना करने पे इतना आ रहा है। ठीक है, जब मैं यहाँ देखूंगा कि क्या यहाँ पर सबसे छोटी प्राइम नंबर 3 है, क्या यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है, तो नहीं। 5 से है तो नहीं। क्या ये 7 से कट रही है, तो बोलोगे जी हाँ गुरुजी ये 7 से कट रही है। तो 7 से कट रही है तो सबसे छोटी वाली संख्या शुरू होगी 7 से, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, तो अगली जो संख्या आएगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक 23। आंसर हमारा हो जाएगा इतना। मैं ऐसे बना देता, इसको मैं पूरा पूरा वेरीफाई करने जाता ही नहीं। बेशक ये होगा अपने घर का इतना बढ़िया क्वेश्चन, मेरे लिए यहाँ पर इसकी कोई इज्जत नहीं है, मैं इसको ऐसे बढ़ाता। समझ रहे हैं मिश्रा जी मेरी बात को, कि 3 लोगों को गुना करने पे इतना है। सबसे प्राइम संख्या छोटी 2 होती है, इवन तो है नहीं कि कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है, शुरुआत 7 से, 7 के बाद में यहाँ पर धांग दीजिए, बात खत्म। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा पूरा फोकस होता है मेरे भाई आप लोगों को समझाना, बढ़िया तरीके से बताना। ठीक है, मैं बहुत रेयर ही आप लोग मेरे को देखोगे टाइम वेस्ट करते हुए क्लास के बीच में या फिर बात करते हुए इधर उधर जाते हुए। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि जो वक्त आपके पेपर के समय मैं आपसे चुरा रहा हूं, मैं उसमें कई गुना ज्यादा आपको बना करके दूं। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्लास नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब पेपर आपके सर पर है, तो वहां पर आपका वक्त बहुत कीमती है, तो उस कीमती वक्त को हम बना करके दें, मेरी यही कोशिश होती है। ठीक है, आ जाइए चलिए, यहाँ पर ये 25 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी का सवाल है कि भैया करण और अर्जुन ने मिलकर के व्यवसाय को शुरू किया। करण 6 महीने के लिए अर्जुन से 74,000 रुपए अधिक निवेश करता है, जबकि 7 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि अर्जुन 7 महीने के लिए निवेश करता है। कुल 4,698 के लाभ में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है। करण द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। बना लोगे या बताना पड़ेगा, ये बताओ। बताओ जल्दी से, बन जाएगा। ट्राई करना भाई इसको मेरे भाई, यहाँ पे ट्राई करना, चलो या बना दो, चलो बता देता हूँ। करण और अर्जुन है मेरे भाई, यहाँ पर एक करण है और एक यहाँ पर अर्जुन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी है, प्रॉफिट भी है। यहाँ पर आप सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया। करण और अर्जुन ने मिलकर के व्यवसाय को शुरू किया। करण 6 महीने के लिए अर्जुन से इतना रुपया अधिक निवेश करता है, जबकि अर्जुन 7 महीने के लिए निवेश करता है। ये कितने महीने के लिए करता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 6 महीने के लिए, और ये कितने महीने के लिए करता है, 7 महीने के लिए। समझिएगा मेरी बात को, 7 में करण 6 महीने के लिए अर्जुन से इतना रुपया अधिक निवेश करता है।
यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये अर्जुन अगर x कर रहा है ना, तो ये उससे 74,000 ज्यादा कर रहा है, यानी यहाँ पर कर रहा है 74,000 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x, ये इतना निवेश कर रहा है। ठीक है, तो इसके निवेश को इसके समय से गुना करो तो इसका लाभ निकल करके चला आएगा। और मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके निवेश को इसके समय के साथ में गुना करो तो इसका लाभ निकल के चला आएगा। मेरे भाई यहाँ पर ये भी प्रॉफिट है और ये भी क्या है मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कहा गया जबकि साथ में निकलिए कुल 4,698 के लाभ में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से इतना अधिक है। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी नहीं लेकर के जाना चाहूंगा, मैं इससे भी शॉर्ट में बता दूंगा। देखो कैसे समझना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है टाइम और एक होता है प्रॉफिट। आपको पता है कि यहाँ पर करण ने कितने महीने के लिए किया 6, आपको ये पता अर्जुन ने कितने के लिए किया 7। अब एक काम करिए, दोनों का प्रॉफिट लिख दीजिए, दोनों का प्रॉफिट लिख दीजिए और सरल बना दीजिए इसको। आप यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई करण शेयर एक्सीड द अर्जुन बाई इतना, यानी अगर मैं करण के शेयर में से अर्जुन के शेयर को घटा देता हूं तो मेरे भाई अंतर कितने का आ रहा है, तो 1566 का। और साथ में कहा गया मेरे भाई टोटल प्रॉफिट 4,698 का है, यानी करण के शेयर में अर्जुन के शेयर को जोड़ेंगे तो 4,698 का है। मिश्रा जी आप सवाल को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? के प्लस ए का मान कितना आप बताइए? के प्लस ए का मान जो है यहाँ पर आप सही से तरीके से, के प्लस ए का मान कितना होगा 4,698, यानी अगर मैं दोनों के लाभ को जोड़ता हूं तो इतना आता है और दोनों में अंतर देखता हूं तो इतने का आता है। समझदार जो बच्चा होगा ना वो सीधा सीधा के का मान निकालेगा कि इसका कितना हो जाएगा आधा, 8 और 6 14 का 4, 9 6 15 16 का 6, ठीक है, 6 5 11 12 का 2 और यहाँ पर ये हमारा इतना, इसका आधा मेरे भाई। जब इसका आधा हो जाएगा तो 3 1 3 2, यानी करण का शेयर कितना हो जाएगा इतना। यानी अगर हम देखेंगे करण का कितना हो जाएगा 3 1 3 और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें से आप इसको निकाल दीजिए तो अर्जुन का शेयर निकल करके चला आएगा प्रॉफिट में। 8 से 2 निकाल दीजिए 6, 9 से 3 निकाल दीजिए 6, 6 से 1 निकाल दीजिए मेरे भाई यहाँ पर 5 और ये 1566, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 कितना 66। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आप यहाँ पर इसको समझ पाएंगे। आपके सामने टाइम दिया है, आपके सामने ये दिया है मेरे भाई, आप इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं कि निकालिए, हमको इतना बताइए, बोलिए जल्दी से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 6 से इसमें भाग लगाएंगे और 6 से जब इसमें भाग लगाएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं सर यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इन्वेस्टमेंट को देखो, यहाँ टाइम को आप ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पर जो है समय को ऐसा लिख दीजिए कि ये 6 है और यहाँ पर ये 7 है, और इन्वेस्टमेंट को ऐसा लिख दीजिए। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर इसको किससे गुना करें, यहाँ जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3132 है तो उसको मेरे भाई यहाँ चढ़ा देंगे, इंटू कितना कर देंगे तो 7, और यहाँ पर मेरे भाई 1566 है, इसको चढ़ा देंगे, इंटू करेंगे 6। याद करिए मैंने कहा था कि आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था वो बवाल हुआ था, बढ़िया हुआ था, कैलकुलेटिव हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पर इतना कैलकुलेशन में वक्त लग रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पर इतना वक्त नहीं लगता। आप यहाँ पर देखिए क्या इसको आप काट सकते हैं मेरे भाई, 7 का 2 गुना 14, और मेरे भाई यहाँ पर ये 7 से हमारा कटेगा तो बिल्कुल नहीं, 14 16 मेरे भाई बिल्कुल नहीं कटेगा। 6 से हम इसको काट सकते हैं, 6 5 30 मेरे भाई, यहाँ 6 से ये हमारा कट जाएगा, 6 से 5 बार में 30 हो जाएगा, उसके बाद में 2 बार में 12 और 2 बार में 12। क्या हम इसको और काट पाएंगे मेरे भाई, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेगा। और बाकी यहाँ पर ये हो सकता है 2 वो से कट जाए, किसी से कट जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या इसको काट पाओगे, कोई फायदा है नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 74,000 रुपए अधिक निवेश करता है, किससे काटे यार, मिश्रा जी बताइए किससे काटा जाए आप दोनों को, और किससे काटे दोस्तों, आप लोग बताओ। चलो 522 है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप 2 से और काट सकते हो, ज्यादा ज्यादा 2 से काटोगे मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है, 26 दूनी 52, 261, और 2 से अगर आप 261 से ही जाएगा हमारा 1566 है, और हमें 261 से इसको लेके जाना है, 6 कम 6 6 6 36, बिल्कुल मेरे भाई 261 से जाएगा। क्या बात है मिश्रा जी, दिमाग देख रहे हैं मेरा कितना खतरनाक है। 261 से सीधी बार में उड़ा दिया आदमी। 261 से अगर आप इसको काटोगे तो 261 से काटोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 2 बार में, और 261 से काटोगे तो 6 बार में। कितनी बार में मेरे भाई, यहाँ पर 6 बार में, ठीक है। या फिर इसका सीधा 3 गुना ही उड़ा दो ना यार, और काम आसान हो गया। 522 का ये कितना गुना है, सीधा सीधा 3 गुना है। अब लीजिए आप और मजे की बात, यानी इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7 अनुपात कितना है, 3 है। ये इससे कितना ज्यादा निवेश कर रहा है, 4 यूनिट ज्यादा निवेश कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया 74,000 रुपया ज्यादा निवेश किया है, यानी ये जो 74,000 रुपया है ये कितने का मान है, तो 4 यूनिट का मान है। और हमसे कहा गया अमाउंट इन्वेस्टेड बाई करण, करण के द्वारा अमाउंट बताओ, यानी यहाँ पर 7 का मान बताओ। 4 से आप काटोगे तो यहाँ पर 4 8 72, यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे सर 0 0 35 56 और 3 यहाँ पर इतना, और मेरे भाई इतना यहाँ पर, कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो आंसर है। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं तरीके से रेशियो मॉडल भी अपनाया जा सकता, लेकिन फायदा वहां पे नहीं था। आप इस तरीके से चले जाते कि सर ये इनके अनुपात हो गए लाभ के, ये इनका मेरे भाई समय का अनुपात हो गया, तो इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दिया।
और मेरे भाई यहाँ पर जो आप इसको बना पाए। ठीक है, अभी जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा था कि एक बच्चा कह रहा है बेसिक से पढ़ना है, तो भाई बेसिक से पढ़ना है तो अभी यूट्यूब पर इस सीरीज में तो नहीं पढ़ पाओगे। बेसिक से पढ़ना है तो अभी नया बैच स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, चैंपियंस बैच। जो भी बच्चे जिनका टारगेट 2026 को लेकर के है तो वो आराम से हमारे साथ में चैंपियंस बैच में जुड़िए, और चैंपियंस बैच में जुड़ करके अपने गणित को एकदम रफ्तार दीजिए, बढ़िया लेवल का रफ्तार दीजिए, क्योंकि इस बैच के अंदर में मेरे भाई हम आप लोगों को जो है संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे 0 से लेकर के हीरो लेवल तक का। और बैच अभी स्टार्ट हुआ, इसकी जो फीस है मेरे भाई यहाँ पर वो 999 रुपए है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ इंस्टॉल करिए, यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप अपने बैच में एनरोलमेंट ले पाएंगे। ठीक है, बाकी जो आज की पीडीएफ है वो आपको मेरे भाई हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहां से मेरे भाई ले लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स विद आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, और आप यहाँ से मेरे भाई पढ़ पाएंगे। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। ठीक है, ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।